राजधानी भोपाल के गुजराती भवन में लोधा लोधी समाज के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। वहीं नई कार्यकारिणी का भी गठन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 पदाधिकारियों का वोटिंग के आधार पर चुनाव किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। परिचय आपका? मैं डॉक्टर दिलीप सिंह राजपूत, आलोक प्रमोटर हूँ मध्य प्रदेश का। और संगठन में, चूँकि ये अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, तो एज ए प्रमोटर के तौर पर मैं काम करता हूँ। क्या रूपरेखा रही आज के पूरे कार्यक्रम की? कल भी कार्यक्रम का एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये पहले तो मैं बता दूं कि आलोक क्या है। आलोक लोधी लोधा लोध समाज का अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन है, और जिसके माध्यम से हम पूरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिभा सम्मान आयोजित करते हैं और उनको शैक्षणिक रूप से आगे लाने के लिए विभिन्न क्लासेस चलाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, अनेक मुहिम चलाते हैं। तो ये 8वां हमारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान है, और जिसमें लगभग 500 बच्चों को सम्मानित किया जाना है, ताकि वह प्रोत्साहित हो सकें और भविष्य निर्माण के लिए उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। उनको देख के आने वाली पीढ़ी के बच्चे मोटिवेट होते हैं और प्रेरणा पाते हैं। यह उद्देश्य रहता है हमारा, उनको सम्मानित करने का। इनके साथ ही 8 वर्षों से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, कितने अभी तक ऐसे प्रतिभावान बच्चे निकल के आए हैं जो मध्य प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा नाम रोशन कर पाए? देखिए, लगातार जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हम अनेक मुहिम चलाते हैं। जैसे हमारा एक बहुआयामी अभियान है, जिसको हम आलोक नवोदय जागृति अभियान बोलते हैं। उसमें हम पूरे देश में 350 निःशुल्क कोचिंग संचालित करते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 450 बच्चे नवोदय, सैनिक स्कूल, श्रमोदय और ज्ञानोदय स्कूल जैसे आवासीय विद्यालय में पहुंचाने में हम सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिभा सम्मान करने के साथ साथ में हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ताकि उन गरीब बच्चों को उस स्तर पर ला सकें कि पिछली पंक्ति से उठा के हम मंच पर उनको सम्मानित कर सकें। ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या रहेगा कल का पूरा कार्यक्रम? देखिए, कल का कार्यक्रम, जैसे मैंने बोला कि प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान है, नवनियुक्त रिटायर्ड का सम्मान, जो हमारे सम्मानीय बुजुर्ग रहते हैं उनका सम्मान है, और नवोदय जैसे स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों का सम्मान है। विशिष्ट श्रेणी में यदि कोई बच्चा है तो उसका भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाएगा। और ये चूँकि कार्यक्रम का रूप बड़ा है, इसमें हर क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सम्मानीय पधारेंगे, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए भी लोग रहेंगे, व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहेंगे, और अधिकारी कर्मचारियों का तो मुख्यतः यह कार्यक्रम है, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। लगातार 8 वर्षों से आप ये मुहिम से जुड़े हुए हैं, चला रहे हैं। कोई ऐसे विशेष 2 या 3 बच्चों के नाम जो अभी तक पूरे प्रदेश में? देखिए, मैं आपको अपनी बहुत अच्छी एक आपने सवाल किया है। हमारा एक हॉस्टल चलता है निःशुल्क इंदौर में। तो जब हम उसको शुरू करने वाले थे, मैं आपको बोलूँ, पिछले 2 अक्टूबर को हमने शुरू किया था 23 में, 2 वर्ष हो गए लगभग। तो चूँकि लोकल टीम से हमको देखना होता है, तो वहाँ एक बच्चा पढ़ाई करता था और हमारा संगठन लगातार उसको सहयोग करता था। नाम था प्रदीप ठाकुर, और एक दिन पहले वो बच्चा हमारे हॉस्टल की सफाई कर रहा था। हमने कहा, प्रदीप देख लेना, कल हम उस हॉस्टल को शुरू करने वाले हैं। और उसी रात उस बच्चे का रिजल्ट आता है और वो नायब तहसीलदार बन जाता है। और अगले दिन जब हम हॉस्टल शुरू कर रहे होते हैं, तो फीता काटने का काम वही बच्चा कर रहा होता है, क्योंकि वो हमारा मुख्य अतिथि बन चुका होता है। तो ये महत्ता है हमारे संगठन की कार्यशैली की, और यही महत्ता है हमारे प्रतिभा सम्मान करने की। तो ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रदीप ठाकुर एक नाम हो सकता है, लेकिन अगर नाम गिनने पे आ जाए तो बहुत सारे बच्चे लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े अधिकारी के पदों पर हों। ऐसे अभी 4-5 बच्चे निकल के आए, चाहे गैलेक्सी नागपुरी करके हों या अन्य जो बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं। एक वर्ष पूर्व ज्योति लिल्हारे करके बच्ची सिलेक्ट हुई थी, तो उसको भी हमने हॉस्टल में मुख्य अतिथि बनाया था। वो उन दोनों ने ही हॉस्टल का प्रारंभ किया था। तो जो आपने सवाल किया, निश्चित रूप से यह सवाल बनता है, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। जी। एक अनूठी पहल करी है, जिसमें जो बच्चे लगातार प्रयास के बाद भी कई प्रकार की दुविधाएं होती थी, कई प्रकार की परेशानी होती थी। एक अनूठी पहल है संगठन की। इसमें जो पहल है, ये बहुत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पहले से ही जो है ब्रह्मानंद जी जो है इस समाज के जो है पुरोधा सांसद प्रथम,
उन्होंने जो है मार्गदर्शन जो है न सिर्फ समाज को ही दिए, वो पूरे जो है राष्ट्र को दिए। और वीरांगना जो अवंतीबाई जो लोधी है, वो जो है कुर्बानी जो है पूरे देश के लिए दी। और उसके जो ब्लड का जो है और उनके जो विचारों हैं, वो सब बच्चों में जो है आत्मसात है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनके ऋणी हैं और उसी के मार्गदर्शन के आधार पे ये जो संगठन है खड़ा हुआ है। और उस संगठन में खरा उतरने का प्रयास जो है वर्तमान में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, अपनी नियमित जो है अपना जो है जिम्मेदारियों को जो है निर्वहन कर रहे हैं। और आप सभी का जो आशीर्वाद रहेगा तो ये जो संगठन है और बढ़ेगा, ये सब अपेक्षा है। धन्यवाद। महोदय, परिचय। जी, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ लोधी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज भोपाल में कार्यक्रम रखा गया है, कल भी लगातार कार्यक्रम जी। रहेगा, क्या है पूरी रूपरेखा? आज जो है हमारे अधिकारी कर्मचारियों का चिंतन शिविर 4 बजे से शुरुआत हुई है, जिसमें हम लोग मतलब पूरा राष्ट्रीय स्तर में अधिकारी कर्मचारियों का संगठन कैसे आलोक को मजबूत किया जाए और कैसे उसके आने वाले भावी समय पे उस पर क्या किया जाए, उस पर चिंतन चलती है। और कहाँ कहाँ पे हमारे जो आलोक काम करे, जिसमें कोई समस्या आ रही होगी और समाज के साथ हम कैसे कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, इस रूप में हम जो है अपने आज की चिंतन शिविर रखे हैं। और कल जो है विभिन्न राज्यों से प्रतिभावान बच्चे जो आए हुए हैं 10वीं 12वीं में मेरिट लिस्ट में पास हुए और विभिन्न विधाओं में अच्छे से उन्नति से आए हुए हैं। ऐसे प्रोग्रेस हुए बच्चों को जो सम्मान करने का एक कल का कार्यक्रम है। और उसी में बीच हमारे बीच आदरणीय लोकेश लिधारे जी के जो है कमिश्नर जो मार्गदर्शक हैं राष्ट्रीय लेवल के, उनके द्वारा मार्गदर्शक भी बच्चों को और उत्साहवर्धन के लिए उनका वाचन भी होगा। जी।